गुमराहकुन और गलत मालूमात का तेजी से फैलाव बड़ा चैलेंज है। जामे क़वानीन के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की तकरीब से खिताब। बोले, क़वायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रहा है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरक़ावाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है। पुरतशद्दुद और गैर रियासती अनासिर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फितना ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। बानी पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। कौम उनके किस कारनामे पर बाहर निकले। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं खुदा खुदा करके मुआशरत ठीक होने लगी है। शहबाज शरीफ हुकूमत की दिन रात मेहनत की बदौलत माशी एशारिये बेहतर हो रहे हैं। अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। बानी ने जनरल रिटायर्ड बाजवा फैज़ हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। ये किस बात का ताना देते हैं। मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहा। जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा बता दे जिस पर वो फख्र कर सके। खबरदार, होशियार, गैर कानूनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले हो जाएं तैयार। हुकूमत का बड़ा एक्शन। वजारत दाखिला ने पीटीए को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने का हुक्म दे दिया। खत में लिखा कि दहशतगर्द वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के जरिए दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस और दहशतगर्दी में मदद भी हासिल करते हैं। अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। फहाशी और तौहीन अमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी वीपीएन को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। उधर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, शहरियों का बुरा हाल। पंजाब हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। दोनों शहरों में आइंदा जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद। ओपीडीज रात 8 बजे तक खुलेंगी। तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी गई। जामियात को भी बंद करने का ऐलान। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन करने का फैसला। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। सुबह के तमाम भट्टे बंद। रेस्टोरेंट्स पर शाम 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे सर्विस होगी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मोक जोरों पर। लाहौर में एयर क्वालिटी 621 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक और धुंध के बाइस मोटरवे कई मकामात से बंद। इंसानी सेहत पर मनफी असरात। 30 दिन में सांस की तकलीफ के 18 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में मकामी टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई बारिश बरसा दी गई। जेहलम, चकवाल, तलागंग और गुजरखान में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। महकमा मौसमियात ने सीड क्लाउडिंग के जरिए बरसात की तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई, जिससे जेहलम और गुजरखान में चंद घंटों बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात से लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुतल्लिका महकमों और माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। टीम को शाबाशी दी और कहा कि आज आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सूबा पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है। हुकूमत का अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 248 रुपए 38 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल और लाइट डीजल भी पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आएगी? भारत तहरीरी जवाब देने से कतराने लगा। पीसीबी के बाद आईसीसी को भी जुबानी इतला दे दी। आईसीसी ने बाकायदा ईमेल के जरिए भारत से वजूहात तहरीरी तौर पर तलब की थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। क़वानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को भी शवाहिद के साथ ठोस वजूहात देना होंगी। आईसीसी दोनों जानिब से गुजारिशात का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगी। वजूहात जायज ना हुई तो भारत को टीम भेजने का कहा जाएगा। उधर पहली मर्तबा स्केड्यूल के ऐलान के बाद
ऐलान के बगैर ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंचा दी गई। रहीम यार खान में इंसानियत सोज वाकया, बगैर इजाजत मेके जाने पर शोहर का बीवी पर वहशियाना तशद्दुद, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून मुकम्मल तौर पर झुलस जाने के बायस हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। वाकया थाना शहदानी की हदूद मोजा केलानी में 5 नवंबर को पेश आया। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद सुपुर्द खार दोनों 14 नवंबर को दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। शोहदा को आबाई इलाकों रावलपिंडी और बारखान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी, सिविल हुकाम और शोहदा के रिश्तेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। T20 सीरीज बचाने का मिशन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सीरीज में रहने के लिए कौमी टीम के लिए मैच हर सूरत जीतना जरूरी। कैंगरूज के देश में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से कभी भी T20 मैच नहीं जीती। जीत की सूरत में टीम तारीख भी बदलेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, टीम में कमजोरियां हैं, कोशिश है उस पर जल्द काबू पा लें। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। भिखारी खानदान का VVIP 40वां, 10,000 मेहमान, शाही खर्च पर पूरा इलाका हुआ हैरान। गुजरावाला में भीख मांगने वालों की वालिदा के 40वें के खत्म की तकरीब हुई। हजारों मेहमानों के लिए 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मेहमानों की तवाज़ो 300 बकरों से की गई। प्राइवेट मार्की में कुर्सियों पर बिठाकर खाना खिलाया गया और नाश्ते में सिरी पाए, गरम नान और चावल पेश किए गए। शाम के खाने में मटन नान, चावल और मीठे में गाजर और सेब का मुरब्बा पेश किया गया। और चांद जमीन के करीब आ गया। पाकिस्तान में आज रवां साल का आखिरी सुपरमून रात 2:28 पर चांद ज्यादा रोशन दिखाई देगा। मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। सुपरमून के दौरान जमीन और चांद का फासला कम हो जाता है।